नमस्कार। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन पेपर सेकंड, जिसका पहला क्वेश्चन है नृत्य से संबंधित समान विषयों पर निबंध। तो इसका आंसर है अंग संचालन। प्रत्येक नृत्य शैली में अंग संचालन का बड़ा महत्व है। नृत्य करते समय कभी कभी पैर चलाते हैं, कभी हाथ पैर दोनों चलाते हैं। इसी तरह अंग, भौं, आँख, वक्ष सभी का संचालन होता है। पैरों का संचालन, इसे पाद विक्षेप कहते हैं। इसमें केवल पैरों की विभिन्न क्रियाएं ही नहीं आती, बल्कि घुंघरू का उचित प्रयोग भी आता है। कमर के नीचे पैर में 3 जोड़े हैं, एड़ी, घुटना और जंघा। इन तीनों से पैरों को विभिन्न स्थितियों में रखा जा सकता है। पैरों की क्रिया को चारी कहते हैं। चारी के 30 प्रकार बताए गए हैं, किंतु 2 प्रकार मुख्य हैं, भूमिचारी और आकाशचारी। भूमिचारी क्या होता है? भूमिचारी में दोनों पैर पृथ्वी पर रखे होते हैं और आकाशचारी में एक पैर पृथ्वी पर रहता है और दूसरा उठा रहता है। पैरों में घुंघरूओं का प्रयोग भारतीय नृत्य की विशेषता है। इसके द्वारा नर्तक विभिन्न लयकारी दिखाता है, लय से खेलता है और श्रोताओं को आनंदित करता है। लय प्रकृति का विधान है, इसलिए साधारण लोगों को लय से शीघ्र आनंद मिलता है। घुंघरू का जितना काम कथक नृत्य में है, विशेषकर रायपुर घराने में होता है, उतना ही किसी और नृत्य, किसी और घराने में नहीं होता। घुंघरू द्वारा उचित स्थान पर लयकारी दिखाना पैरों द्वारा तत्काल दिखाया जाता है और घुंघरू बंधा होने से सोने पे सुहागा सा हो जाता है। नेत्र और भौं संचालन, नृत्य में नेत्र और भौं संचालन का बड़ा महत्व है। गर्दन के ऊपर ठोड़ी, होठ, गाल, आंख, भौं, नाक का प्रयोग नृत्य में होता है। इसमें नेत्र और भौं का उचित संचालन बड़ा महत्वपूर्ण है। नेत्र के अंदर पुतली और उसके बाहर पलक अपना अपना काम करती हैं। दाहिने बाएं व ऊपर नीचे करने से पुतली का अभ्यास होता है। भरत ने 8 प्रकार के दृष्टि भेदों का वर्णन किया है। दोनों आंखों के लिए ऊपर कुछ बाल समूह होते हैं, जिन्हें भौं कहते हैं। भावावेश में भौं की आकृति अपने आप बदल जाती है। नृत्य में अभ्यास द्वारा उसके संचालन पर अधिकार प्राप्त किया जाता है। कभी कभी दोनों भौं को उठाना, कभी केवल एक भौं को उठाना, कभी दाहिनी सिरा उठाना तो कभी बायां सिरा उठाना आदि क्रियाओं द्वारा भौं का अभ्यास होता है। गर्दन और छाती संचालन, गर्दन और छाती नृत्य में भी और नेत्र संचालन के साथ साथ गर्दन और छाती का संचालन भी बड़ा महत्वपूर्ण है। कुशल नृत्यकार और शिक्षक इनकी आराधना के लिए विशेष अभ्यास करते हैं। यह कला क्रियात्मक है, अतः इनका संचालन अच्छे गुरु से सीखना चाहिए और हो सके तो अधिक से अधिक समय तक उनके समक्ष अभ्यास करना चाहिए। गर्दन चलाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि गर्दन में शक्ति ना हो। ऐसा ना मालूम पड़े कि गर्दन चलाते समय बहुत अधिक बल लगाना पड़ रहा है। दिन में शक्ति आने पर मांसपेशियां जकड़ जाती हैं और गर्दन का संचालन स्वाभाविक हो जाता है, इसलिए गर्दन बिल्कुल हल्का रहना चाहिए। छाती का प्रयोग शास्त्रीय नृत्य में बहुत कम होता है, क्योंकि इसके संचालन से श्रृंगारता बढ़ती है। छाती ऊपर नीचे अथवा दाएं बाएं हिलाई जा सकती है, किंतु कम फिल्मी नृत्य में इसका उपयोग अधिक होता है, क्योंकि अधिकांश आधुनिक फिल्मों में अश्लीलता के द्वारा जनता का मनोरंजन करती है। किंतु शास्त्रीय नृत्य में नृत्यकार इस प्रकार की हरकत करते ही नहीं हैं, और जब भी करते हैं वह मर्यादा में करते हैं। नृत्यकार की वेशभूषा, सफल नृत्य प्रदर्शन के लिए कई बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। अभ्यास और शिक्षा जितनी आवश्यक है, उतना ही आवश्यक पोशाक और मेकअप, रूप सज्जा है। साथ ही नृत्य के उत्तम संगति भी होनी चाहिए। मणिपुरी, भरतनाट्यम और कथकली नृत्यों में भी संगति के लिए कथक की अपेक्षा अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। इसके अतिरिक्त रंगमंच की व्यवस्था भी होनी चाहिए। कभी पैरों से चादर सिमटने लगती है, तो कभी तख्त हिलने लगता है, तो कभी रोशनी व्यवस्था ठीक नहीं होती है, जिसके कारण नृत्य की कार्यक्रम असफल हो जाता है। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। अतः पोशाक के साथ साथ स्टेज प्रकाश एवं ध्वनि का उचित प्रबंध होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, प्रायोगिक पाठ्यक्रम में उल्लेखित तालों में तोड़े, टुकड़ा, आमद, कवित, तिहाई, परन, चक्रदार परन, तोड़े एवं तालों के ठेके आदि को लिपिबद्ध करने का अभ्यास। ये अभ्यास आपको खुद करना पड़ेगा। इसके साथ
जो इसका थर्ड क्वेश्चन है, दिए गए कथानकों में निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर नृत्य नाटिका की संरचना करने की क्षमता, ये आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जिसमें कि 2 क्वेश्चन जो हैं आपको खुद से करने पड़ेंगे। पहला का आंसर मैंने आपको दे ही दिया है। नृत्य से संबंधित समान विषयों पर निबंध मैंने आपको बता दिया है, बाकी 2 आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।